हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 19C के क्वेश्चंस की। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज अ रोम्बस हैव। तो हमारे पास एक रोम्बस है, हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बताना है। देखिए, जो रोम्बस होता है इसकी सभी साइड्स आपकी इक्वल होती हैं और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो इसकी बेसिकली टू लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी। तो टू कैसे बनेगी? अलोंग दी डायगोनल। सो एक तो ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री निकलेगी जो AC से निकलती हुई जाएगी, जिसमें ये लोअर ट्रायंगल और ये अपर ट्रायंगल, अगर आप यहाँ से इसको लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड करेंगे ये इक्वल होगा और ओवरलैप करेगा। सेकंड आपकी बनेंगी ये लाइन BT। सो वी हैव टू लाइन ऑफ सिमेट्री AC एंड BT। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ रोम्बस। हमारे पास ये रोम्बस है, हमें इसका ऑर्डर बताना है, रोटेशनल सिमेट्री का कितना ऑर्डर है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस रोम्बस को रोटेट करेंगे। जिस एंगल पे जाके इसकी जो शेप है वो ओरिजिनल शेप जैसी होगी उस एंगल को नोट करेंगे। तो ऑर्डर क्या होगा? जितने एंगल्स 2 बार या 3 बार, जितनी बार ये अपनी ओरिजिनल शेप में आएगी वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। सो अभी ये 0 डिग्री है तो पहले 45 डिग्री पे इसको रोटेट करेंगे। तो ये शेप बिल्कुल भी ओरिजिनल शेप जैसी नहीं है। देन आगे फर्दर इसको रोटेट करेंगे टू 90 डिग्री। तो अभी भी आपकी शेप सेम नहीं है। देन वी विल गो फॉर 120 डिग्री, देन 180, सो 180 पे जाके देखिए इसकी जो शेप है वो बिल्कुल ओरिजिनल शेप जैसी आ गई है। पॉइंट्स चेंज हो गए हैं, A की जगह C, B की जगह D की जगह B और C की जगह A। सो फर्स्ट हमें एंगल मिल गया 180। सेकेंड एंगल कैसे मिलेगा? 180 में 180 ही ऐड कर दीजिए, वी गेट 360। तो मतलब सेकेंड टाइम ये शेप कब सिमिलर होगी? 360 डिग्री पे। तो दो एंगल्स पे ये शेप सेम निकली, एक 180 दूसरा 360। सो ऑर्डर इसका हो गया 2, एक 180 डिग्री पे, नेक्स्ट 360 डिग्री पे। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री एंड अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। अब हमें जितनी भी यहाँ पे इमेजेस दिखाई दे रही हैं, फिगर्स दिखाई दे रही हैं, दो चीज़ें हमें बतानी है, प्रूफ करनी है कि एक तो इन सभी की टू लाइंस ऑफ सिमेट्री है, सेकंड रोटेशनल सिमेट्री भी इनकी कितनी है? ऑर्डर 2 की है। सो H के केस में यहाँ पे देखिए, एक तो आपकी ये होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, सेकंड आपकी इस तरह से हो गई। अब हमें बताना है रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। तो उसके लिए हम इसको रोटेट करेंगे। तो 0 डिग्री पे है, पहले इसको 45 पे लेके चलेंगे। 45 पे आपकी इमेज सेम नहीं हुई, देन वी विल गो फॉर 90 डिग्री। 90 डिग्री पे भी इसकी आपकी शेप डिफरेंट है। देन वी विल चेक फॉर 120 डिग्री। तो ये 120 पे है, ये देखिए ये भी बिल्कुल डिफरेंट फिगर है। तो 180 पे लेके चलेंगे। तो 180 पे आपकी जो शेप है वो सेम आ चुकी है। तो फर्स्ट एंगल हमारा हो गया 180, सेकंड 180 में 180 ही ऐड कर दीजिए, दैट इज 360 डिग्री। सो ऑर्डर इसका कितना आ गया? 2। तो एंगल्स कौन कौन से आ गए? 180 एंड 360 डिग्री। तो इस तरह से ये देखिए 360 डिग्री पे। नेक्स्ट सेकंड फिगर है हमारे पास, ये आई शेप्ड फिगर है। तो इस केस में हमारी सबसे पहले तो लाइन ऑफ सिमेट्री हम बनाएंगे। एक तो सेंटर से होती हुई जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से, सेकंड आपकी बनेगी इस तरह से अपर हाफ और बॉटम। अब क्योंकि इसकी हमें रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 का मतलब ये है
कि एक 180 डिग्री पे ये इमेज सेम बनेगी, एक 360 पे। तो हम सीधा चलते हैं 180 पे। तो ये देखिए 90 डिग्री पे इस तरह की इमेज आ गई। अब हम 180 पे इसको रोटेट करेंगे। तो ये देखिए 180 डिग्री पे बिल्कुल सेम आपकी शेप जो है इस इमेज की आ गई है। सो फर्स्ट एंगल हो गया 180, सेकंड होगा 360 डिग्री। सो रोटेशनल सिमेट्री इसकी कितनी आ गई, ऑर्डर 2। तो कौन कौन से एंगल्स हुए, 180 एंड नेक्स्ट हुआ 360 डिग्री। नेक्स्ट हमारी फिगर है दैट इज ओ शेप्ड फिगर। ओ शेप्ड में सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे। एक इस तरह से जाएगी, लेफ्ट हैंड का जो पार्ट है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। एक जाएगी इस तरह से, अपर पार्ट एंड बॉटम पार्ट आपके सेम बनेंगे। अब इसकी हमें रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 दिखाना है। तो पहले हम 45 पे दिखा देती हूँ ये शेप कैसी होगी। तो दिस इज एट 45 डिग्री। 90 पे चेक करेंगे इसको। तो ये है इसका 90 डिग्री जो कि बिल्कुल डिफरेंट फिगर है। तो इट मीन्स फर्स्ट एंगल जिस पे ये सेम बिल्कुल शेप बनेगी ओरिजिनल शेप जैसी, वो है 180। तो ये देखिए 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे बिल्कुल इसकी शेप क्या है, ओरिजिनल फिगर जैसी बन गई है। नेक्स्ट ये बनेगी 360 डिग्री पे। तो ये रही आपकी 360 डिग्री। फोर्थ शेप है हमारी एक्स शेप्ड। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एक यहाँ से होते हुए जाएगी, सेकंड यहाँ से होते हुए जाएगी। तो ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। सिमिलरली इसकी रोटेशनल सिमेट्री 2 है। तो मैं आपको 180 पे दिखा देती हूँ, नेक्स्ट 360 पे तो सेम ही फिगर बनेगी। तो 180 पे देखते हैं। तो ये है आपकी इमेज एट 180 डिग्री। तो ये बिल्कुल ही आपकी ओरिजिनल शेप जैसी दिखाई दे रही है। सो इन सभी फिगर्स की हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री भी 2 आ गई, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। क्वेश्चन नंबर 4, नेम अ फिगर दैट हैज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री बट डज नॉट हैव एनी रोटेशनल सिमेट्री। तो ऐसी फिगर बतानी है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री तो होती है लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। तो दैट फिगर इज काइट। काइट शेप में क्या होता है कि ये लेंथ इसके इक्वल है, ये लेंथ इसके इक्वल है, और इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो सेंटर से इस तरह से होती हुई जाती है। जब आप इसकी रोटेशनल सिमेट्री बनाओगे तो ये किसी भी एंगल पे आपको सेम इसी तरह की फिगर जो है वो नहीं मिलेगी, सिर्फ 0 डिग्री और 360 पे ये सेम होती है। सो दिस इज द काइट शेप फिगर। Question number 5. In each of the following figures, draw all possible lines of symmetry and also write the order of rotational symmetry. हमारे पास कुछ फिगर्स गिवन है, हमें इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले तो लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर आप इस फिगर को देखें, ये शेप जो शेप है इसकी ये फैन शेप्ड है। तो इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, ऐसी कोई भी लाइन आप इसमें से ड्रॉ नहीं कर सकते जो इस फिगर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाए। सो इसकी नो लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसकी नो है। अब हम रोटेशनल सिमेट्री चेक करेंगे। रोटेशनल सिमेट्री के लिए हम इसको रोटेट करेंगे। तो पहले 45 डिग्री पे चेक करेंगे। तो ये 45 डिग्री है, तो शेप आपकी सेम नहीं है। देन वी विल गो फॉर 90 डिग्री। 90 पे भी आपकी जो शेप है ये डिफरेंट है, ये बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करेंगी, ये देखिए। उसके बाद चेक करेंगे 120 पे।
तो ये 120 है। 120 पे देखिए हमें इस जैसी शेप जो है ऑलमोस्ट मिल गई है। तो ये देखिए, तो ये शेप देखिए, ये शेप देखिए, ये बिल्कुल एक जैसी है। तो फर्स्ट एंगल हमें मिल गया 120। अगर फर्स्ट एंगल 120 है, 120 में 120 ही ऐड कीजिए, नेक्स्ट हमें एंगल मिलेगा 240 डिग्री। मीन्स 240 पे जाके ये शेप फिर से ओरिजिनल शेप जैसी दिखाई देगी। तो हम 240 पे चलते हैं। तो दिस इज 240 डिग्री। तो इसको शेप को देखिए, ये बिल्कुल इसके जैसी है, ओरिजिनल शेप के जैसी। तो सेकेंड एंगल 240। अब 240 में फिर से 120 डिग्री ऐड कर दीजिए। दो जो आपको फर्स्ट एंगल मिल गया वही आपने ऐड करते जाना है। तो 240 में 120 ऐड किया, दैट इज़ 360 डिग्री। तो 360 पे अब ये फिर से शेप जो है आपकी ओरिजिनल शेप जैसी दिखाई देगी। तो 3 एंगल्स मिल गए, 3 एंगल्स हैं, तो इसका मतलब अब हमारी जो फिगर है वो ऑर्डर क्या हो गया उसका 3। तो रोटेशनल 3 इसमें क्या हो गया, ऑर्डर 3। तो कौन कौन से एंगल्स हैं, 120 डिग्री, 240 डिग्री एंड 360 डिग्री। अब ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें ये फिगर है आपको दिखाई दे रही, इसकी जो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी वो अलोंग दी डायगोनल्स बनेगी, इस तरह से। तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी क्या है, 2। अब हम चेक करेंगे इस फिगर की रोटेशनल सिमेट्री। तो अभी 0 डिग्री पे है, 45 पे लेके चलते हैं इसको। तो 45 पे ये स्क्वायर शेप फिगर दिखाई दे रही है। देन 90 पे, सो 90 पे देखिए बिल्कुल ये एग्जैक्टली सेम ही फिगर बनी है। तो फर्स्ट एंगल हमें मिल गया, दैट इज सॉरी ये है 90 डिग्री। तो बिल्कुल सेम हमारी फिगर बनी है। अगर फर्स्ट एंगल 90 डिग्री है, सेकंड क्या होगा, 90 प्लस 90 180। तो दिस इज 180 डिग्री, सेम है। थर्ड एंगल 180 में 90 ऐड किया, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री पे भी ये सेम शेप होगी आपकी। दिस इज 270 डिग्री। नेक्स्ट 270 में 90 ऐड किया, 360। तो इसको फर्दर रोटेट करेंगे 360 पे। तो ये देखिए, सो रोटेशनल सिमेट्री इसने पोजेस की विद ऑर्डर 4, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 एंड 360 डिग्री। ये 4 एंगल्स हैं। नेक्स्ट थर्ड आपकी फिगर है। इस केस में सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं। एक ये बनेगी, सेकंड आपकी ये बनेगी। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 2। व्हाट अबाउट द रोटेशनल सिमेट्री, तो ये रोटेट करते हैं, 45 डिग्री पे रोटेट करेंगे पहले। तो ये रहा हमारा 45 डिग्री, तो डिफरेंट है। देन 90 पे, तो 90 डिग्री पे भी ये डिफरेंट फिगर है। देन 120 पे भी अलग फिगर है। देन आपका आ गया 180 डिग्री। तो 180 पे आपकी जो फिगर है वो बिल्कुल ओरिजिनल फिगर जैसी बन गई है। नेक्स्ट ये आएगा 360। तो मैं यहाँ पे सीधा ही 360 डिग्री कर देती हूँ। सो यहाँ पे इसने रोटेशनल सिमेट्री पोजेस की विद ऑर्डर 2। कौन कौन से एंगल्स हैं, 180 और 360 डिग्री पे।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाइन ऑफ सिमेट्री इज गिवन बाय डॉटेड लाइन, कंप्लीट ईच फिगर सो दैट कंप्लीटेड फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट द गिवन डॉटेड लाइन। अब हमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन है, हमें इस फिगर को कंप्लीट करना है। तो देखिए फिगर कैसे कंप्लीट होती है, जो इस तरफ फिगर है वैसे ही फिगर आपने इस तरफ बनानी है, लेकिन ऑपोजिट, मतलब इसको कंप्लीट करना है। तो ये कैसे बनेगी, पहले ऐसे, फिर ऐसे है, फिर ये ऐसे, यहाँ पे आपका एंगल जो है वो ये वाला एंगल अब आपने यहाँ नहीं बनाना, ये एंगल यहाँ पे बनेगा, क्योंकि जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो आपकी डॉटेड जो ये लाइन है, दिस इज द मिरर, प्लेन मिरर है। तो बिल्कुल जैसी इमेज इधर है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट इधर बनानी है। तो अगर ये एंगल इधर है तो ये एंगल यहाँ पे होगा। तो आपकी कंप्लीट फिगर कुछ इस तरह से ये है, दिस वन। सेकंड है, तो ये ट्रायंगल है, वो कंप्लीट कीजिए इस तरह से, इस तरह से, और ये एंगल भी यहाँ पे कंप्लीट। थर्ड फिगर है, so this and this one। तो ये इस तरह की फिगर है, करके ऐसे। तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट आपने इसको बनाना है। नेक्स्ट है हमारे पास, थोड़ा सा इस तरह से, फिर ये स्ट्रेट लाइन है, देन दिस वन। फिफ्थ पार्ट है, अब देखिए ये एफ शेप फिगर है, जैसे मैंने बताया ये मिरर है हमारे पास। तो जितना डिस्टेंस यहाँ से इतना है उतना ही डिस्टेंस आपने यहाँ से छोड़ देना है। अब आपने बिल्कुल इसके ऑपोजिट फिगर बनानी है, तो ऐसे करके देन ये लाइन, तो इस तरह से। नेक्स्ट, इसको भी आपने जितना यहाँ पे गैप है उतना गैप आपने छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे इतना गैप है और इतना ही गैप आप छोड़ के अब आपने इमेज बनाएंगे। सो बी आपने ये उल्टा भी बनाना है इस तरह से। इस तरह से। तो थोड़ा सा आपने इसको ऊपर से ले जाना है, थोड़ा बड़ा करना है इस तरह से, ऐसे। मतलब आपकी सिमिलर वैसे ही फिगर बननी चाहिए। नेक्स्ट है, तो इसको हम लेके चलेंगे इस तरह से। पहले ये ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं। देन यहाँ पे तो ये जो लाइन आ रही है इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे, इसको भी आगे एक्सटेंड करेंगे और ये इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे। तो आपने स्केल की हेल्प से इसको बनाना है। तो आपकी फिगर बिल्कुल ऐसे ही ट्रायंगल आपने बना लेना है, फिर इन लाइंस को एक्सटेंड करके ये छोटा ट्रायंगल बना देना है। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 19C। आप भी इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।